प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। परमेश्वर का आत्मा आपको इनलाइट करे, आपको रोशनी दे इन वचनों के द्वारा। इन वचनों के द्वारा आपके रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी। ये वर्ड आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। शैतान शर्मिंदा हो इन वचनों के द्वारा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि जैसे ही एक इंसान परमेश्वर को अपना लव शो करता है और प्रूफ करता है, वो छूटने की तरफ चल पड़ते हैं। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। बैठ जाओ अपने शरीर में। आज परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। बैठ जाओ अपनी चेयर पे। उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने यह नहीं लिखा कि उसने जो मुझसे 40 रोजे रखे तो मैं उसे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं आप रोजे ना रखो। मैंने ऐसे लोगों को भी रोजे रखते देखा है जो बोलते थे 40 रोजे रख के हम नंगे पैर चर्च में आएंगे, अगर परमेश्वर ने सुन ली तो ठीक है, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। ऐसे रोजों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि तू रोजा रख मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तू प्रेयर कर या तू ये काम कर। उसने कहा जब तू मुझसे प्यार करेगा मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। जब आप परमेश्वर से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तब आपके लिए वही परमेश्वर है, वो आपको चंगा करे या ना करे। आमीन। आप हर परिस्थिति में उसके साथ वफादार रहते हैं, वो आपको हील करे, डिलीवर करे या ना करे। आप जानते परमेश्वर ने आपके लिए अब कुछ भी नहीं करना, बाइबल बताती। उसने आखिरी शब्द क्रूस पे बोले थे, सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। यानी मैंने वो सब बना दिया जो आपको चाहिए। आप जानते जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने से पहले बाइबल बयान करती है कि उसने सारी सृष्टि को, पेड़ों को, जानवरों को, पानी को, बादलों को, हवा को, एटमॉस्फेयर को, वेदर को, सब कुछ बना के फिर उसने आदम बनाया। जो कुछ आदम को चाहिए था परमेश्वर ने सारा कुछ बना दिया था। और जब आदम को हवा की जरूरत थी तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ओहो आदम मैं भूल गया तेरी औरत को बनाना, आजा दोबारा से मिट्टी गूंथ के मैं बनाता हूं। लिखा उसने आदम को गहरी नींद में डाल के उसके बीच से पसली को निकाल के उसमें मांस भर दिया और वो जीवता प्राणी बन गई और हवा बन गई, औरत बन गई। एक भी चीज परमेश्वर ने बनाई नहीं। जब आदम बना दिया गया उसके बाद एक भी चीज नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारे इंतजाम आदम के कर दिए थे। आदम की अपनी गलती की वजह से वो परमेश्वर से दूर हुआ। और बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती उसने जब कहा कि सब पूरा हुआ, इसका मतलब परमेश्वर ने सब कामों का इंतजाम करके अपने प्राण त्याग दिए। तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठा। जी उठ के फिर एकदम से उसने स्वर्ग में नहीं चला गया ताकि लोग ये ना बोले कि ये झूठ था। फिर 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा, खाना खाता रहा, काम करता रहा, चमत्कार करता रहा, वचन देता रहा। और फिर 41वें दिन पहाड़ पे सब लोगों के देखते देखते बादलों के बीच से वो स्वर्ग पे उठा लिया गया। आमीन। इसका मतलब क्या कि अगर परमेश्वर अब सब कुछ पूरा कर चुके हैं तो मैं वो चीज कैसे परमेश्वर से लूं जो मैं चाहता हूं? मैं अपने भाई की साल्वेशन कैसे लूं? उसको मैं पापों से आजाद कैसे करवाऊं? उसको मैं नशे से आजाद कैसे करवाऊं? आप जब एक मॉल में जाते हैं, उस मॉल में सब दुकानें होती हैं। उसमें कपड़े की भी दुकान है, उसमें परफ्यूम की दुकान है, उसमें कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें बेडशीट है, उसमें सब कुछ है, दुनिया का हर मटेरियल जो आपको चाहिए। हाँ या ना? पर उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? मॉल के अंदर। आमीन। मॉल के अंदर जाते ही आपको सब कुछ मिलना शुरू होता है, एक दुकान से दूसरी से तीसरी से। वो सब जरूरतें आपकी पूरा होना शुरू होती हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया, जिस ढांचे के अंदर उसने सब कुछ रखा हुआ। इसलिए उसने कहा था सब पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड।
मतलब मैंने एक ढांचा बना के उसको फिनिश कर दिया, अपने लहू से उसे रंग दिया, अब वो ढांचा बन चुका है। आमीन। अब उस ढांचे के अंदर मुझे क्या चाहिए वो मैं उस ढांचे के अंदर जाके देखूंगा। आमीन। परमेश्वर ने अब कुछ करना नहीं है आपके लिए, आपको दिमाग में रखना है, वो कर चुके हैं। आपको उस ढांचे के अंदर जाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। आमीन। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने जब कौन इंसान आज ज्यादा आशीषित है और कौन कम आशीषित है, यीशु मसीह ने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आएगा। मर्जी ये परमेश्वर की नहीं है कि एक बंदे नु 30 गुना मिलेगा, एक नु एनु 60 दे दियो, एनु 100 दे दियो। नो, मर्जी जो है वो इंसान की है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है परमेश्वर के सामने, उस तरीके से परमेश्वर उसको लेता है। हालेलुया। पहली बात, उस स्ट्रक्चर में जाने से पहले जो लोग गलती करते हैं, जो चर्च गलती करती है या विश्वासी गलती करते हैं, वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ उस चीज की ओर है जिसको वो लेना चाहते हैं। अब्राहम, बाइबल कहती है कि जब उसके बेटा नहीं हुआ और 25 साल 24 साल इंतजार उसने किया, बाइबल कहती है अगर 25 साल बाद भी अगर आज परमेश्वर, एक विश्वासी आपको आके बोले कि भाई प्रभु तुझे चंगा करेगा, चल चर्च में, और 10 साल आपको चंगाई ना मिले, तो क्या फिर भी आप चर्च में जाना चाहोगे? दो तरह के सुनो, सब कुछ आपके लिए बनाया गया, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया। अगर वो आपको शारीरिक बरकतें ना देना चाहता तो सिर्फ अपना लहू बहाता और मारा जाता, पर वो गरीब घर में पैदा हुआ ताकि आपकी गरीबी की श्राप दूर हो। वो उसने मार खाई, कोड़े खाए ताकि आपके शरीर के श्राप दूर हो। लेकिन उनको लेने का दिमाग कैसा होना चाहिए? आज जो चर्च गलती करती वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ चंगाई की तरफ है। आज पास्टर भी अगर उसके पास अगर वो प्रोफेसी करना चाहते हैं तो वो उसने प्रोफेसी के ऊपर ही अपनी मिनिस्ट्री बना ली पूरी, पर वो लोगों को ये बताना भूल गया कि आपको उसकी आमद के लिए तैयार भी होना है, आपको आत्मिक रीति के साथ बढ़ना भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आए, ये ना हो आपके पास 10 तरह की बरकतें हो पर आत्मा में आप परमेश्वर से दूर हो। आपको ये बात समझने की, अब्राहम ने कहा मैं उस स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जब उसे यह मालूम हो गया कि जो वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया था अब शायद वो पूरा ना हो, तब उसका ध्यान कहां पे था? स्वर्गीय यरूशलेम, यानी स्वर्ग की ओर, एक स्वर्गीय नगर की वो बाट जोता था। यानी जब उसने ये देख लिया कि ठीक है अब मैं हीलिंग अगर मेरी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ध्यान कहां था? स्वर्ग के ऊपर, कि अगर मेरी हीलिंग ना हो तो क्या मैं परमेश्वर से दूर होके अपनी साल्वेशन भी गवा लूं, अपनी मुक्ति भी गवा लूं, अपना उद्धार गवा लूं क्या? बाइबल कहती है अपने उद्धार पे काम करते जाओ। आज मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि क्यों अब्राहम की लाइफ में चमत्कार थे और एक बंदे की लाइफ में आज परमेश्वर छूता नहीं उसको। कारण क्या है? कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम खुद हैं। जब अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छू पाया और वो दे पाया जो उसको इस दुनिया में चाहिए था। आमीन। क्योंकि ध्यान कहां पे था अब्राहम का? स्वर्ग पे। ध्यान कहां था? ध्यान उसका बरकत के ऊपर नहीं था, ध्यान उसका पैसों के ऊपर नहीं था, या ध्यान उसका शारीरिक चंगाई के ऊपर नहीं था। उसका ध्यान यह था कि मैं अपने आप को इतना बचा के रखूं कि अगर ये आशीष मुझे ना भी मिले तो भी शैतान इस आशीष ना मिलने के कारण मुझ पे अटैक ना करने पाए और मैं प्रभु से दूर ना होने पाऊं। हालेलुया। पर आज चर्च को क्या चाहिए? सिर्फ प्रोफेसी। आज क्या चाहिए? सिर्फ हीलिंग। जिस तरह वो भाई ने शिकंजा छोड़ दिया, मेरा भी छूट जाए। जिस तरह उस बहन के 17 साल में बेबी हो गया, मेरा भी हो जाए। बपतिस्मा लिया जी? नहीं जी। प्रार्थना करते हो? नहीं जी। बाइबल पढ़ते हो? नहीं जी। ये कैसी क्रिश्चियनिटी है? ये कैसी मसीहत है जो आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई आने वाली आमद की तैयारी नहीं कि मैं तैयार हो रहा हूं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह लेने आ जाएं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, मैं सबसे ज्यादा आनंदित हूं कि काम खत्म, हां असली घर चलो। पर लोगों को डर लगता है ऐसा कहने में भी। आज अब्राहम इसीलिए इस दुनिया में सक्सेसफुल था क्योंकि उसका ध्यान जो था वो आत्मिक था।
कि अगर मुझे ये ना भी मिले तो मैं क्या, मेरी पोजीशन क्या है। अगर मुझे ये ना मिले तो मेरी पोजीशन क्या है, क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं या नहीं। या जो अगर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर पूरी ना हो तो तब मेरे आत्मिक पोजीशन क्या है, क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहूंगा या नहीं। फिर परमेश्वर निर्धारित करता है आपको कितना दूर लेके जाना है। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा, मुझसे जो प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, उसे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, उसे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया, एक मकान बना दिया। उस मकान के अंदर सब कुछ है, पर उस गुप्त स्थान में, उस प्रभु के स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है। बाइबल कहती उस ढांचे में है तो सब कुछ, पर जो वो ढांचे में रखा सब कुछ चाहता है, हो सकता है वो उसे ना मिले, पर जो व्यक्ति उस ढांचे को चाहता है हो सकता है उसको सब कुछ वो मिले जो उस ढांचे के अंदर है। आज लोग इंपार्टेशन चाहते हैं, वो अपने फादर की अनॉइंटिंग चाहते हैं पर अपने फादर को नहीं चाहते। आज लोग अपनी जरूरत और अपने मूड के हिसाब से बदल जाते हैं, और परमेश्वर भी ऐसा ही है। अगर आप अपनी जरूरत के लिए उस ढांचे के अंदर जाना चाहते हैं तो हो सकता है आप संघर्ष करें, पर अगर आप दिल से उस ढांचे से प्यार करते हैं तो आपको अंदर ले जाएगा वो। पर अगर आपकी आंखें सिर्फ बड़ी बड़ी इसलिए हो चुकी हैं कि उस ढांचे के अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि उसको मिला, आपकी आंखों के सामने मिरेकल्स हुए, आपकी आंखों के सामने छुटकारे हुए, आपके पड़ोसी के हुआ, आपके रिश्तेदार के हुआ, आपकी आंखों के सामने हुआ, वो झूठ नहीं था। आपकी आंखें खुली हैं कि मेरी लाइफ में कब, पर उसकी लाइफ में उस ढांचे के अंदर वो सब कुछ मिल सकता है जो उस ढांचे से क्या करता है, प्यार करता है। आप जैसे एक स्ट्रक्चर के नीचे जाते हैं, अब परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा सुनो, अगर आप क्रिश्चियन हो और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपकी प्रार्थना 40 साल कबूल नहीं हो सकती जब तक आप टाइदर नहीं है, क्योंकि एक ढांचा है। आप जब ढांचे के अंदर आते हैं, एक स्ट्रक्चर बना दिया परमेश्वर ने कि अगर तुम मुझे ना लूटे और अपनी कमाई से, अपने दशवान से तुम मेरी महिमा करे, तो मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। हां, ऐसे ही है कि नहीं? पर अगर मैं सिर्फ प्रार्थना करूं और उस ढांचे के अंदर ना जाऊं जो परमेश्वर ने एक बनाया मेरे फाइनेंस के लिए, हालेलुया, मैं अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। अगर करूंगा तो वो 3-4 लाइनों से लंबी नहीं होगी, 5-7 सेकंड से लंबी नहीं होगी। मैं प्रैक्टिकल करने में विश्वास करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए बोला। आमीन। और जैसे ही आप उस ढांचे के अंदर जाते हैं, आपको मालूम है अपनी हीलिंग के लिए मुझे ये करना है, सबसे पहले मुझे उस ढांचे से प्यार करना है, परमेश्वर से लव करना है, उसके बाद अंदर जाना है, उसके बाद हर एक चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। मुझे इंपार्टेशन चाहिए, मुझे अधीनगी करनी, मुझे फाइनेंस में बढ़ना है तो परमेश्वर ने मिनिस्ट्रीज ठहराई, काम ठहराए, जहां आप काम करते हैं परमेश्वर का बोते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं। आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग मिनिस्ट्री में जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कन्फेस करते हैं, प्रेयर होते हैं, आप हील होते हैं। हर एक चीज के लिए एक ढांचा बनाया परमेश्वर ने। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो अगर वो अंधा उस रोड पे ना होता, कहीं और होता, तो यीशु मसीह उसे कभी भी चंगा ना करते। हां, और आपने कभी यीशु मसीह को ऐसे चलते नहीं देखा होगा कि यीशु मसीह जा रहे हैं और अंधा बैठा है। आप जानते हैं यीशु मसीह ऐसे बीमारों को चंगा नहीं करते जैसे आप सोचते हैं। अगर कोई अंधा बैठा है तो वो बैठा है, यीशु मसीह से चंगा नहीं कर रहे जब तक उस अंधे ने आके डिमांड नहीं की कि परमेश्वर मुझे छुओ, मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने फिर क्वेश्चन किए, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। ऐसे हीलिंग होती थी।
डिमांड करने से, उस ढांचे के अंदर जाने से, जो चीज मुझे चाहिए उस पर डिमांड करने से। आमीन आमीन। आपको अगर कपड़े चाहिए तो मॉल के अंदर एंट्री करने से कपड़े नहीं मिलते, फिर कपड़े की शॉप ढूंढनी पड़ती, वहां जाना पड़ता है, रेट करना पड़ता है, फिर आप लेते हो। हाँ या ना? अगर ज्वेलरी चाहिए तो कपड़े की दुकान पे नहीं मिलती, आपको उसी शॉप पे जाना पड़ता है। हाँ या ना? और जैसे ही आप इस ढांचे में प्रवेश करते हो, आप देखते हो कि मुझे इस जीवन में रहने के लिए और टेस्टिमनी देने के लिए, परमेश्वर में खड़े रहने के लिए क्या चाहिए, और आप उस चीज पे काम करना शुरू करते हो। आप इमेजिन करो, जैसे ही मैं जब अफ्रीका में जाता था अपने फादर के पास, और मैं वापस आके लोगों को बोलता था, अब देखना कैसे काम होते हैं, ऐसे क्यों? अब देखना कैसे चर्च बढ़ती, ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे पता होता था कि मैं एक बीज बो के आया हूं जो मुझे फल देने वाला है। वो मेरा एक 100% कंफर्मेशन होती थी बाइबल के वर्ड की, कि जो मैं बोऊंगा तो काटूंगा। हाँ या ना? हालेलुया। आप जानते हैं एक स्ट्रक्चर परमेश्वर मैनेज परमेश्वर है, वो अनमैनेज परमेश्वर नहीं, वो एक मैनेज परमेश्वर है। उसने एक ढांचा बनाया और वो ढांचे से वो बाहर नहीं आता। आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया, उससे वो बाहर आके काम नहीं करता। अगर आपको अमेरिका की सहूलतें चाहिए तो ग्रीन कार्ड किसका चलेगा? कि इंग्लैंड का चलेगा? हां, अगर इंग्लैंड की सहूलतें चाहिए ग्रीन कार्ड किसका चलेगा? अगर इंडिया में रहना तो आधार कार्ड किसका चलेगा? इंडिया का चलेगा। इंडिया के आधार कार्ड से नेपाल में चले जाओगे, आशीष मिलेगी? वहां के लोग आपको मानेंगे? गैस कनेक्शन देंगे? नहीं, क्योंकि एक ढांचा बना, परमेश्वर ने एक ढांचा बनाया। आप जानते हैं वो ढांचा इतना जबरदस्त और खतरनाक है और इतना आशीषित है, अगर आप वो ढांचे को समझ जाएं, आप सफर नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। आप जानते हैं जब मरियम और हारून ने मूसा का विरोध किया, आप जानते हैं वो विरोध सही था, पर परमेश्वर ने मूसा को कुछ नहीं बोला और मरियम को कोड़ी कर दिया। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एक ढांचे के मुताबिक आप में और आपके फादर में हमेशा आपका फादर राइट है। यह ढांचे का एक गुण है। आप में और आपके स्पिरिचुअल फादर में हमेशा कौन राइट है? चाहे आपको लगे आप सही हैं, पर हमेशा सही कौन निकलेगा? आपका फादर। आपके स्पिरिचुअल फादर और परमेश्वर में हमेशा कौन सही निकलेगा? परमेश्वर। और लोग जब, आप जानते हैं शैतान क्यों गिरा? क्योंकि वो परमेश्वर को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था परमेश्वर को कि मैं तुझसे ज्यादा अच्छा सोच सकता हूं। आप जानते हैं आज भी कुछ लोग ऐसा पाप करते हैं, जब वो अपने फादर को करेक्ट करने चले जाते हैं और परमेश्वर की निगाह में पापी हो जाते हैं। क्योंकि आप में और आपके स्पिरिचुअल फादर में हमेशा कौन सही है? आपका स्पिरिचुअल फादर। और आपके स्पिरिचुअल फादर और परमेश्वर में हमेशा कौन सही है? परमेश्वर। यह ढांचा है। इस ढांचे को अगर आप तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे, आप ही फंसेंगे, आपका फादर नहीं फंसेगा। वो उसी पोजीशन पे आपको मिलेगा, आनंदित और अपने कामों में बिजी। हालेलुया। आप जानते हैं अपने अथॉरिटी को करेक्ट करना शैतानी पाप है, एक रिबिलियन मतलब विरोधता का पाप। आप जानते हैं व्यभिचार के पाप से भी बड़ा पाप है विरोधता का पाप। पहला पाप जो दुनिया में आया आदम और हवा से पहले, वो विरोधता का पाप था, विरोध का पाप। और आज भी अगर शैतान ने किसी बंदे पे अटैक करना हो, वो इस पाप से नीचे लेके लोगों को जाना चाहता है। इसीलिए अगर आप मुझे अपने पास बिठा के डिस्कशन करेंगे कि फलाने बंदे ने रेप कर दिया या फलाने बंदे ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, मैं अपने मुंह को सी के रखूंगा, क्योंकि मुझे उन कामों से कोई मतलब नहीं है। नेवर। मैं अपने दुश्मन का भी विरोध नहीं करता कभी,
जिसने मेरे खिलाफ बोला उसका भी विरोध। मुझे पता है विरोध करना शैतान की ओर से। और जब एक आदमी अपनी अथॉरिटी को करेक्ट करना चाहते हैं, वो पूरा 100% प्योर डेविलिश है, 100% डेविलिश है, वो शैतानी है वो। क्योंकि आप में और आपके स्पिरिचुअल फादर में हमेशा कौन राइट है? चाहे आपके पास 100 बहाने हो, लेकिन हमेशा वही राइट है जो आपके ऊपर है। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि क्या है, परमेश्वर ने क्या बनाया? एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाया, एक बिल्डिंग बनाई। आपको उसके अंदर जाके अपने आप को खोजना है, जो आपको चाहिए उस हिसाब से आपको चलना है, अपनी साल्वेशन का ध्यान रखते हुए कि मुझे ये चाहिए तो सब कुछ है, लेकिन सबसे अधिक जो मुझे चीज चाहिए वो मेरी मुक्ति है। मुक्ति में बने रहना, साल्वेशन में बने रहना। आशीष आए ना आए वो मेरा परमेश्वर है, चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आजाद करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको उस स्ट्रक्चर के अंदर जाना है और वहां सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले उस ढांचे से प्यार भी करना है, यीशु मसीह से लव भी करना है। और लव का मतलब जब वो दे ना दे, आपका परमेश्वर वही है। आप अपने डैडी को इसलिए डैडी नहीं बोलते, वो आपको 10 रुपए देता है या 100 रुपए देता है। वो आपको 100 रुपए ना भी दे तो भी आपका क्या है? डैडी है। आपके थप्पड़ भी लगाए तो क्या है आपका? हालेलुया। और जब आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसने कहा मूसा ने गलती की, वो मेरा और मूसा का मामला है, तू कौन है? और लिखा वो कोड़ी हुई। मूसा को मैं संभाल लूंगा। मैंने मूसा को खड़ा किया कि तूने खड़ा किया? मूसा को मरियम ने खड़ा किया कि परमेश्वर ने खड़ा किया? तो कहता मैं संभाल लूंगा अपने जन को, तू अपना ध्यान रख। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कभी आज तक टाइथ नहीं दिया, पर प्रार्थना करते परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़ाए। आप परमेश्वर को बोल रहे हो कि मैंने अंदर नहीं आना, मैं तुझे घड़ीस के बाहर निकालूंगा, स्ट्रक्चर से बाहर आके मुझे बरकत दे, अंदर नहीं आना मैंने। तो वो क्या कहता मैंने अपने नाम से अधिक बड़ा अपने वचन को समझा। देखो यीशु मसीह का नाम इतना बड़ा है, कैंसर घुटने टेकते उसके आगे, पर लिखा उसके नाम से भी बड़ा उसका वचन है। वो अपने वचन से बाहर कैसे आ जाए आपके लिए, आपके छोटे से बिजनेस के लिए, आपकी छोटी सी हीलिंग के लिए। और जैसे ही आप आज भी स्ट्रक्चर तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप ही परेशान होते हैं, परमेश्वर नहीं। आपको उस ढांचे के अंदर रहना है। हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक नियम बना दिया, आपको उस नियम को ढूंढना है, बाइबल स्टडी से, चर्च आके, आत्मा से, प्रार्थना से। और जैसे ही आपको उन चीजों की समझ आती, आपकी लाइफ ब्लेस होना शुरू हो जाती। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको क्या करना है? आज से उस ढांचे के अंदर जाना है आपने, लेकिन सबसे पहले उस ढांचे से क्या करना है? प्यार करना है। बिना प्यार उस ढांचे के अंदर जाना मतलब आप लालची हो। आपको सिर्फ उस ढांचे की चीजों से प्यार है, आपको उस ढांचे से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपका मन अभी तैयार नहीं है, आप लालची हो, आप सिर्फ सेल्फिश हो और अपना सोच रहे हो, और आपको परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो ढांचे के अंदर रहे, जो प्रभु ने बनाया उसको मत तोड़, क्योंकि वो तेरी आशीष के लिए है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, आपको मैं देखना चाहता हूं बोलते हुए आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं जब यहोशू की पुस्तक आप 10 बाब पढ़ते हैं, उस 10 बाब से 1 से लेके 12, 13, 14, 15 जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि यहोशू ने सूर्य को बोला तू गिबोन के ऊपर ठहरा रहे, है ना। सूर्य चंद्रमा उसने हिलने नहीं दिए, हाँ या ना। और 4 पहर सूरज एक जगह पे टिका रहा था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने दुश्मन से फाइट करने के लिए आपको रोशनी की जरूरत है। जब आपके लाइफ में रोशनी नहीं है, आप अपने दुश्मन से फाइट नहीं कर सकते। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तुझे रोशनी चाहिए लड़ने के लिए, और तू जीतेगा जब रोशनी में लड़ेगा। आमीन। कैसे जीते हो आप? जब आप रोशनी में लड़ते हो। मैं एक रोशनी में लड़ रहा हूं, कैसे? मेरे को मालूम है कैसे
आगे बढ़ने, कैसे अगुवाई करनी, किसके सामने चुप रहना और किसके सामने बोलना है, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा क्या है और उस ढांचे में काम कैसे होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं? क्या उसको पता नहीं था? हां, एक ही बंदा था इस दुनिया में जिसको निशानी मिली थी, जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। हां, और उसने ही देखा था कि कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उस पर उतरा और ठहरा। फिर उसे शक क्यों हुआ? शक नहीं हुआ, ताना मारा उसने। उसके अंदर गुस्सा था कि मैंने प्रभु को बपतिस्मा दिया, मुझे छुड़ाने नहीं आ रहा वो। तो यीशु मसीह ने क्या किया? छुड़ाया उसको। छुड़ाया? हां, छुड़ाया कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अपने ढांचे से बाहर आके काम नहीं करता। आप कुड़कुड़ाएंगे, वो आपकी लाइफ में काम नहीं करता। पौलुस और सिलास उसी जेल में, ऐसी जेल में थे, उन्होंने आराधना की, वर्शिप की, परमेश्वर की तारीफ की। छूटे कि नहीं छूटे? छूटे कि नहीं? क्यों? एक जेल में छूटा नहीं, ये दो छूट गए। ऐसा पक्षपात क्यों? क्योंकि वो ढांचे के अंदर थे, वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। हाँ या ना? तो वो अपने ढांचे से बाहर आके काम नहीं करता। आप बड़े हो, आप छोटे हो, आप पास्टर हो, आप प्रॉफिट हो, आप कोई भी हो, बिशप हो, कोई भी हो, वो अपने ढांचे के बाहर आके काम नहीं करेगा, अपने ढांचे के अंदर रह के काम करेगा। जिस तरह जज संविधान के अंदर रह के ही जजमेंट दे सकता है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।